वहीं पे पूरे हत्यारे लोग बैठे थे अपने द्वार पे, मगर प्रशासन नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? बोले नहीं किसी हम बोलने गए कि मेरे भाई को न्याय के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, प्रशासन मुझे भगा दिया धक्का मार के। प्रशासन वहाँ गया था अभियुक्त को पकड़ने, तो इन्हें धक्का मार के जो है जेंट्स पुलिस ने भगा दिया। ये पुलिस का जो रवैया है इस कांड में बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अविलंब दोषियों को गिरफ्तार कीजिए, अन्यथा यह आंदोलन भयानक रूप धारण करेगा। तो 22 दिन हो गया इस हत्या का, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? ये सवाल उठता है उन पर। प्रशासन और कुछ सफेद पोश लोग इसको प्रेम प्रसंग का मामला को जो है ना तुल दिया जा रहा है। ये हत्या करके जब लोग फंसने पर आया तो इसको प्रेम प्रसंग का मामला बनाया गया है, और प्रशासन सफेद पोश लोगों के जो है संरक्षण में उसके इशारे पर यह काम कर रही है। हो सकता है कि डॉक्टर पैसा लेकर के रिपोर्ट को पानी में डुबाने का ये रिपोर्ट दर्ज किया है। ये डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि ये नदी में डूब के हत्या किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पानी का सिम्टम है। ये सब रचा हुआ अपना ये साजिश है। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और इस वक्त मौजूद हैं हम घोड़ासहन प्रखंड के भगत सिंह चौक पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह कैंडल मार्च जो है मिशन हाउस से भगत सिंह चौक तक जो है लगभग जो है 4 किलोमीटर दूरी जो है तय करके कैंडल मार्च यहाँ पहुँचा हुआ है। और ये कैंडल मार्च जो है 26 तारीख यानी 26 अप्रैल को संदीप का हत्या हुआ था, और संदीप के हत्या के विरोध में प्रशासन जो निष्क्रिय है, लगभग इस घटना को जो है 20 दिन हो चुका है, और 20 दिन होने के बाद भी अभी भी पुलिस की हाथ खाली है। और प्रशासन की जब हाथ खाली हुई, जांच इसमें हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हुआ, उसके बाद जो है 9 तारीख को चांदनी कुमारी की शव को जो है गड़े हुए शव को, जले शव को उखाड़ा गया, और जले शव को उखाड़ करके जो है फोरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा गया, इसलिए कि स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस हत्या का मुख्य दोषी कौन है। मगर 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस निष्क्रिय है। इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के जो लोग जो उसके परिजन हैं। क्या नाम बाबू तुम्हारा? प्रियंका कुमारी। कौन थे जो मरे हो? मेरे भाई हैं। क्या मांग करती हो? मांग यही करते हैं कि अभी कभी न्याय मिलना चाहिए, और अभी जितने हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करे और फांसी को सजा दे। ये भी सुनने में आ रहा है कि FIR होने के बाद यानी 26 तारीख को घटना हुआ और 29 तारीख को FIR हुआ। FIR के बाद प्रशासन एक्शन में आई थी। उस गांव में जो भी लोग अभियुक्त थे FIR में, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, मगर उसमें कुछ लोग जो है वहां मौजूद थे, शायद उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई। ये बात में कितनी सच्चाई है? पूरे हत्यारे लोग घर पे बैठे थे, प्रशासन वहीं पे थे, मगर हट गया लोग, मगर प्रशासन नहीं पकड़ पाए उन लोगों को। क्यों नहीं पकड़े? पुलिस क्या था जी, वहीं पे पूरे हत्यारे लोग बैठे थे अपने द्वार पे, मगर प्रशासन नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? बोले नहीं किसी हम बोलने गए कि मेरे भाई को न्याय के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, प्रशासन मुझे भगा दिया धक्का मार के। पुलिस धक्का मार दिया? जी। कौन? महिला पुलिस की? पुलिस जेंट्स पुलिस था। जेंट्स पुलिस धक्का मारा आपको? जी, भगा दिया मुझे घर पे, कहा तुम घर पे जा। घोड़ासहन थाना था पूरे। जी बताइए, ये संदीप की बहन है, और इनका कहना है कि जिस दिन प्रशासन वहाँ गया था अभियुक्त को पकड़ने, तो इन्हें धक्का मार के जो है जेंट्स पुलिस ने भगा दिया। ये पुलिस का जो रवैया है इस कांड में बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस प्रकार से बच्ची का कहना है। प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अविलंब दोषियों को गिरफ्तार कीजिए, अन्यथा यह आंदोलन भयानक रूप धारण करेगा। अभी घोड़ासहन प्रखंड में यह आंदोलन चल रहा है। आने वाले दिनों में मैं जिला स्तर पर भी ये धरना होगा। मैं जगदेव विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और यह भटिनिया में जो संदीप का हत्या हुआ है, आज 22 रोज हो गया, अभी तक मोतिहारी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं किया है। इससे जाहिर होता है कि मोतिहारी पुलिस उस हत्यारे से मिली भगत है, और जिसके वजह से दूधू हत्या के घटना में अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं किया है। प्रशासन जो है इस मामले में निष्क्रिय क्यों है? निष्क्रिय प्रशासन निष्क्रिय इसलिए है कि प्रशासन हत्यारे के साथ
मिली भगत है और पैसे के बल पर प्रशासन बिक चुका है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि दोहरा हत्याकांड जो हुआ, ये इस पर अगर पुलिस तत्परता दिखाई होती तो जिस दिन FIR हुआ या संज्ञान में आया 26 तारीख को, उसी दिन अगर त्वरित कार्रवाई करती तो किसी की भी जान नहीं जाती। अब हम तो ये मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि स्थानीय पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब दोषियों को जो नामजद है उसको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके कानून सम्मत कठोर कार्रवाई करे। दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को बचाने में हमें लगता है कि यहाँ की कुछ सफेद पोश लोग का संरक्षण प्राप्त है, जिसके तहत यहाँ की प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। और प्रशासन अभी तक चाही रहती तो 22 दिन हो गया इस हत्या का, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? ये सवाल उठता है उन पर। प्रशासन और कुछ सफेद पोश लोग इसको प्रेम प्रसंग का मामला को जो है ना तुल दिया जा रहा है। असलियत में ये है नहीं। ये हत्या करके जब लोग फंसने पर आया तो इसको प्रेम प्रसंग का मामला बनाया गया है और प्रशासन सफेद पोश लोगों के जो है संरक्षण में उसके इशारे पर यह काम कर रही है। तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, जबरदस्त आंदोलन करेंगे। अगर आपके बात से ये भी जाहिर हो रहा है कि यहाँ तक कि हमको ये भी सुनने में आया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि पानी में डूबने से उसकी मौत हुई, यानी लंग्स में पूरा पानी भर चुका था और वो पानी में डूबने से ही पानी का जो है सिम्टम उसमें मौत में आ रही है। कि जहाँ हत्या हुआ था उस हत्या के आसपास यानी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं कोई तालाब या कुआं कुछ है नहीं, तो फिर ये हत्या पानी में डूबने से हत्या का मामला कैसे सामने आ रहा है? ये मकई के खेत में लाश बरामद हुआ है, माने उसमें पानी इतना नहीं है कि वो डूब के मर जाएगा। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी तरह बनाया जा रहा है कि किसी तरह से इस मामला को रफा दफा कर दिया जाए। ये पूर्ण रूप से कुछ राजनेताओं का हाथ है, बचाने की साजिश की जा रही है। तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक हत्यारा को प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है और इस मामले को सही उद्भेदन नहीं करेगी, तब तक हम लोग चैन का नींद नहीं सोएंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है कि पानी में डूबने से संदीप की मौत हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है, यानी पानी के सिम्टम से उसकी मौत बताई जा रही है। लेकिन जहां घटना हुआ था, जहां संदीप का शव मिला था, उससे 100 के लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया में कहीं कोई तालाब नहीं है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है, कहीं कोई नदी नहीं है, तो फिर ये पानी में डूबने की बात सामने कैसे आ रही है? ये संदेहास्पद बात है, ये जांच का विषय है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें जो है सफेद पोश लोग संदीप के दोषियों को बचाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये इस मामले में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर संदीप का अगर पानी पीने से अगर मौत हुआ है या तालाब में डूबने से मौत हुआ है, तो तालाब में से अचानक मकई के खेत में वो मरा हुआ लाश तो उठ के नहीं चला आएगा। और वहाँ तालाब है क्या आसपास में? नहीं, वहाँ कोई तालाब नहीं है, दूर नदी है क्या वहाँ? कोई वहाँ ना नदी है ना तालाब वगैरह है क्या? किसी तरह का कोई नदी तालाब नहीं है। यह सब सोची समझी साजिश है कि उनको लाश को जो है कि पानी में मरने का नाम दे करके जो है पूरा साजिश है इसमें। ये जो है कि चंद नेताओं के इसमें कारनामा है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है और जो भी दोषी है इन सभी लोगों को जो है मिली जुली सरकार चल रही है। तो जिस प्रकार से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इसमें क्या लगता है आपको? पहला तो हो सकता है कि उसको पानी में डुबो करके मारने का प्रयास किया गया, या हो सकता है कि डॉक्टर पैसा लेकर के रिपोर्ट को पानी में डुबाने का ये रिपोर्ट दर्ज किया है। और दूसरी बात ये कि प्रशासन अगर राजनीतिक बचाने की साजिश है, प्रशासन दबाव में, राजनीतिक दबाव में ऐसा कर सकता है। इतने दिनों के बाद लाश प्राप्त हुआ बच्ची का, अधजला शरीर मिला, कब्र से निकाला गया और उसको ये डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि ये नदी में डूब के हत्या किया गया है। तो ये कहीं ना पानी का सिम्टम है। ये सब रचा हुआ अपना ये साजिश है। इसमें प्रशासन का और राजनेताओं का मिली भगत है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा ये किसी तरह से ये षड्यंत्र करके इस मामला को रफा दफा करने की कोशिश है। जिस प्रकार से चांदनी की जले शव को 9
तारीख को जलेश शव को जमीन से कोड़ के जो है पुलिस निकाली और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी, इससे तो स्पष्ट हो पाएगा कि चांदनी की हत्या कैसे हुई। लेकिन संदीप की हत्या कैसे हुई, इसका खुलासा कैसे होगा, ये सवाल है प्रशासन से। पूरे जांच के विषय है। चांदनी की दोषी जब पकड़े जाएंगे तो उस दोषी के अनुसार ये स्पष्ट हो पाएगा कि संदीप की हत्या कैसे हुई, ये गुत्थी सुलझेगी। स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी से लेकर के डीएसपी तक इसमें मिले हुए हैं। वो हत्यारे से जो है कि पैसा लेकर के, और इसमें हमको जो है कि उस राजनेता का भी इसमें हाथ है, काम कर ही रहा है। अच्छा, थाना प्रभारी मिले है, इसमें कुछ राजनेता का भी हाथ है। सीबीआई जांच मांग करता है कि उस लड़का के साथ न्याय हो। संदीप की हत्या क्या चाहते हैं? फांसी चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी पाने के बाद आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? संदीप के हत्यारे को फांसी हो, के बाद हम डिसाइड करेगा फांसी हो, फांसी हो, फांसी। इस खबर के बारे में क्या प्रतिक्रिया है नीचे का जरूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।